बार बार कहते थे, 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ है, लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं संविधान बदलेगा। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द है, ये मिसकोट नहीं है। लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ। 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, याद करिए लोकसभा चुनाव से पहले एक लाल किताब लेकर सारी विपक्षी पार्टियां घूमती थी और कहती थी अगर बीजेपी 400 पार आ गई, अगर बीजेपी सरकार बहुमत में आ गई तो ये संविधान बचेगा नहीं, संविधान बदल लिया जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, देश की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। यही ड्रामा चलता रहा पूरे चुनाव और ये कुछ हद तक जनता को समझाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन जनता को बाद में पता चल गया ये सब एक फेक न्यूज था, एक ड्रामा था। इसके बाद बीजेपी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कितनी हाईटेक से चुनाव जीत गई। वही लाइन दोहराया है कांग्रेस के मिनिस्टर ने। जब सवाल किया गया इस डिबेट के अंदर में तो पूरी की पूरी डिबेट निकल गई, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस प्रवक्ता जवाब नहीं दिया, ऊपर से एंकर पे ही ठीकरा फोड़ दिया, एंकर को ही बदनाम कर दिया कि आप 6 बजे शो इसीलिए करते हो क्योंकि आपको बीजेपी को बचाना होता है, जेपी नड्डा को बचाना होता है। पूरी डिबेट निकल गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए डिबेट को कैसे अंजना कश्यप ने लास्ट में धोया और समझाया कि तुम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि जब जवाब देने के बजाय तुम लोग एंकर पे ड्रामा कर देते हो और ऐसा दिखाने लग जाते हो, कुछ ऐसी बातें हो जाए ताकि तुम लोग सोशल मीडिया में हीरो बन जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है, देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो वाकई में इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। आप लास्ट तक देखना, 100% मजा आएगा। सवाल आज ये पूछा जाएगा अंजना जी, और ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में वक्तव्य देते हैं तो ये मुद्दा आया, उन्होंने एक राय रखते हुए स्पष्ट कहा कि इससे देश बटेगा, ये शरिया कानून से देश नहीं चलेगा। और मैं जो है पढ़ने जा रहा हूं सरदार पटेल जी ने क्या कहा, इस पे जरूर अपना ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा यदि वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, वही प्रक्रिया का मतलब धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की, जिसने देश के विभाजन का परिणाम दिया, तो मैं कहता हूं जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनके लिए स्थान पाकिस्तान में है, यहां नहीं। आप सोचिए, ये सरदार पटेल जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैं वक्तव्य बता रहा हूं। आज ये पूछा जाएगा क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, संविधान विरोधी हो गई है और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? क्योंकि 2 मुद्दे जो मैंने आप की चर्चा में उठाए, पहला संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो डीके शिव कुमार जी क्यों कह रहे हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे? अरे राहुल गांधी तो कहते थे संविधान ही सब कुछ है। बिना पढ़े लिखे डीके शिव कुमार को किसने बताया कि वो संविधान बदल सकते हैं और मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं? दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जो मैंने कहा, सरदार पटेल जी ने उठाई है बात, मतलब आज की कांग्रेस जो है ये जिन्ना की कांग्रेस है, ये सरदार पटेल जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांग्रेस अब नहीं रही। कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर लीजिए, उसके बाद जो आपने भी मुद्दा उठाया है मैं आपको बताऊंगा वो अलग कैसे है और ये अलग कैसे है। डीके शिव कुमार, आप अभी तक बार बार कहते थे 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ है, लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एंड आई कोट, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो उप मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है। अब बात आती है जो आज का विषय है। आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को तमाम राज्यों ने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अभी आपने बिहार के ऊपर सवाल पूछा था, लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्तव्य देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।
अब मैं उनसे एक सवाल और पूछता हूं, चलिए बिहार का तो ईबीसी में तो दे ही रखा है आपने, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं दे रखा है? क्या गुजरात में नहीं दे रखा है? मोदी जी की स्टेटमेंट है कि गुजरात में मैंने स्वयं मुस्लिम्स को ओबीसी जो बैकवर्ड थे उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाया। और जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय पर उन्होंने न केवल उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करवाया बल्कि स्टेट लिस्ट से उनको सेंट्रल लिस्ट में भी शामिल करवाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्राइटेरिया आज भी बैकवर्डनेस ही है उसके अंदर। क्या बैकवर्डनेस के आधार पर आंध्र प्रदेश में इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था और बाद में इन्होंने किया भी, क्या ये सही नहीं है? क्या ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर 5% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को बैकवर्डनेस के आधार पर 1994 से नहीं दिया जा रहा है? सवाल है आलोक जी सवाल है कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है। लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूं। कोट उनका सही है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं उन्होंने कहा है। अब उन्होंने लोकेशन अलग बताई है, गलत बताई है, वो समझे, लेकिन जो उन्होंने कहा है संविधान बदलेगा वो वर्बैटिम करेक्ट है। एक मिनट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आप अब तक कहते थे बीजेपी कहती है संविधान बदलेगा, बचाने का काम कर रहे हैं, हम बदल देंगे। सीधा मुझे केवल ये बताइए कि जो नड्डा जी ने संविधान बदलेगा ये उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के क्यों कह रहे हैं? जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला? पूरा सेंटेंस मुझे बता। संविधान बदलेंगे, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐसा बोला? अरे मैम, क्या नड्डा जी ने सच बोला है झूठ? इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ। सवाल से भागिए मत। संविधान बदलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है? अपने मुख्यमंत्री के बयान के साथ है? आप नड्डा जी के बयान के साथ हैं। बस यही प्रॉब्लम है आपकी, आपका रोज यही शुरू होता है कि एक कोई लाइन मिल जाए जिसको लेकर मैं हीरो बनूं सोशल मीडिया। आलोक शर्मा जी, अब कोशिश करूंगी फिर से आपसे पूछूं और उम्मीद है इस बार आप जवाब दीजिएगा। एक इंटरव्यू में डीके शिव कुमार ने यह कहा है और मैं इस बार अंग्रेजी में भी कोट कर दे रही हूं ताकि आप या किसी को ऐसा ना लगे कि शब्द बदले जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, विल बी चेंजिंग, देयर आर जजमेंट व्हिच ऑल्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, और ये हिंदी में भी हम दिखा रहे हैं। तो आपके उप मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के साथ खड़ी है? और उनका यह आर्ग्यूमेंट है कि बिहार में हम इसलिए दे रहे हैं जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जिसमें उन्होंने अंसारी से लेकर बहुत सारी जातियों का जिक्र किया, वहां दे रहे हैं। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसा लेकर सामने आ रहा है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा कैसे हो सकता है? कि मुझे समझ नहीं आया, शायद दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे कि इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास में बिहार का जो रिजर्वेशन है जिसमें मुस्लिम जातियां हैं उसमें और कर्नाटक वाले में क्या फर्क है? और अगर कर्नाटक वाला अलग था तो पिछले 1994 के बाद से लगभग 30 साल से ये रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? सीधा सीधा सवाल है कि जब ये इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का काम 4% का आपने भी बताया अंजना जी, वो कर्नाटका में पिछले 30 साल से चल रहा था तो बीजेपी को उस पर आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज अगर आपत्ति है किसी काम के आधार पर, और ये मिसकोट करना कि 2 करोड़ का ठेका, अरे भाई 2 करोड़ का ठेके का मतलब तो नहीं है कि 2 करोड़ का मुनाफा है उसमें है, और 2 करोड़ का ठेका 1 साल में पूरा होगा, 2 साल में, 6 महीने में नहीं है उसके अंदर क्वांटिफाई कि भाई कितने समय का ठेका है। मुझे सीधा सीधा ये बता दीजिए कि बिहार में आर्टिकल 14 का हनन नहीं है और कर्नाटका में है, ये सीधा सीधा मुझे उसका विभेद बता दीजिए। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो आप बता दें। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन आपने फिर मेरे सवाल से किनारा कर दिया। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ आलोक जी, पहले आप कहते थे ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, अब तो आपके डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा। तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा कहने वाले संविधान को आप बदल के धर्म के आधार पर आरक्षण होगा वाला करेंगे? लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, तो बदलने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, हम ऐसा बदलाव करेंगे? मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप मुझे कहती हैं 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। क्या हल्ला बोल में ये बात सही बोली गई कि जेपी नड्डा जी ने सच बोला है? आलोक शर्मा जी क्या जेपी नड्डा जी ने आलोक झूठ शर्मा जी की एक्चुअली ये अब आदत हो गई है। अब अंत होते होते जैसे उनसे सवाल थोड़ा सा पूछ लीजिए, ऐसे ही उनकी आदत हो गई है कि सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू कर दिया जाए। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि तुम लोगों की आदत हो गई है कि सवाल जब तुमसे पूछा जाए, जब खुद ऐसी कोई बात हो तो पूरा ड्रामा हल्ला मचाओ, जब खुद से सवाल किया जाए तो ऐसी बातें करने लग जाओ जिसका कोई आधार ही ना हो। बाकी इस वीडियो पे आप क्या है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।